हरिः ओम नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। अहं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवालः भवतां सम्मुखे स्नातक द्वितीयवर्षस्य कक्षायां प्रथमप्रश्नान्तर्गतये अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य छन्दसां विषये पठामि। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में प्रयुक्त किए गए छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने इंद्रवज्रा, वंशस्थ, अनुष्टुप, आर्या, उद्गाथा, अपरवक्त्र आदि छंदों का अध्ययन किया है। अब आज मैं जो आपके समक्ष छंद लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह त्रिष्टुप जाति का छंद है और उसका नाम है उपजाति। उपजाति जो छंद है वह 11 वर्णों का छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, किंतु एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि उपजाति छंद 2 छंदों के मिश्रण से बनता है। और वे 2 छंद कौन कौन से हैं 11 वर्णों के? एक तो है इंद्रवज्रा और दूसरा है उपेंद्र वज्रा। तो सबसे पहले उपजाति को समझने के लिए से पूर्व हमें इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंदों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो मैं यहाँ पर आपको इंद्रवज्रा मैंने बता दिया था। इंद्रवज्रा का जो लक्षण था वो ये था, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। इंद्रवज्रा 11 वर्णों का जो छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, वो किस क्रम से होते हैं? तगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण हो गए। तगण, तगण, जगण 9 हो गए और 2 अंत में गुरु वर्ण। अब यहाँ पर आता है उपेंद्र वज्रा। ये इंद्र वज्रा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उपेंद्र वज्रा भी 11 वर्णों का त्रिष्टुप जाति का छंद है, किंतु अंतर क्या है इसमें? अंतर ये है कि इसमें पहले जो आएगा वो जगण आएगा, तगण इसमें भी आएगा, जगण तीसरे गण के रूप में आएगा और अंत में 2 गुरु वर्ण हैं। यानी उपेंद्र वज्रा ये कहता है, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, यानी उपेंद्र वज्रा छंद में 11 वर्ण होते हैं और वे क्रमशः जगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा में तो तगण, तगण और जगण होता है और इसमें जगण, तगण, जगण होता है। उपेंद्र वज्रा में क्या होता है? जतजास ततो गौ, जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु। 2 गुरु इंद्र वज्रा में भी है और 2 गुरु अंत में उपेंद्र वज्रा में भी है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, इंद्र वज्रा में तो तगण, तगण और जगण है ना, और उपेंद्र वज्रा में है जगण, तगण, जगण। ठीक, बस इतना सा ही एक गण का अंतर है। तो दोनों के मिश्रण से जो छंद तैयार होता है वह उपजाति छंद है। तात्पर्य क्या है? 4 चरण होते हैं। 4 चरण में से 2 इंद्र वज्रा के हो सकते हैं और 2 उपेंद्र वज्रा के हो सकते हैं। 1 इंद्र वज्रा का, 3 उपेंद्र वज्रा के, 3 उपेंद्र वज्रा के, 1 इंद्र वज्रा के। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 4 चरणों के हिसाब से 4 × 4 = 16 प्रकार से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। 16 प्रकार की उपजातियाँ बन सकती हैं, लेकिन हम 16 प्रकार की उपजातियों का अध्ययन नहीं करेंगे। यहाँ पर 1-2 उदाहरण ही बताऊंगा मैं, जो 9 प्रकार की उपजातियों का वर्णन
जो है कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में किया है। तो 9 में से मैं आपको केवल 2 उपजाति के 2 उदाहरण ही बताऊंगा, और कौन सा चरण इंद्रवज्रा का है और कौन सा चरण उपेंद्र वज्रा का है यह भी बता दूंगा, ताकि आपको गिनने में सुविधा रहेगी। तो मैं यहाँ पर सर्वप्रथम उपजाति के बारे में कुछ बात बता रहा हूँ, वह आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। उपजाति जो है 11 वर्णों का त्रिष्टुप जाति का छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। दूसरा, उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से निर्मित हुआ है। तीसरी बात, इंद्र वज्रा छंद में तगण तगण जगण और तगण तगण जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं, और उपेंद्र वज्रा में जगण तगण जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के जो है दोनों के मिश्रण से यह छंद बन जाता है। 4 चरण इधर हैं और 4 चरण उधर हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 के हिसाब से बनाएंगे। 1 चरण इंद्र वज्रा, 1 चरण उपेंद्र वज्रा, 1 चरण इंद्र वज्रा, 1 चरण उपेंद्र वज्रा। इस प्रकार से इसके 16 प्रकार से इसका विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 ही उपजाति के उदाहरण दूंगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में हालांकि 9 प्रकार की उपजातियाँ आई हैं, सबका लक्षण और सबका उदाहरण नहीं दे सकते। एक सामान्य लक्षण जो उपजाति का है वह मैंने आपको बता दिया है। कोई 1 चरण इंद्र वज्रा का हो सकता है, 3 चरण उपेंद्र वज्रा के भी हो सकते हैं, और इसी प्रकार 3 चरण उपेंद्र वज्रा के, 1 चरण इंद्र वज्रा का भी हो सकता है। ऐसे ही 2 चरण इंद्र वज्रा के, 2 उपेंद्र वज्रा के हो सकता है। तो कोई भी प्रकार से भेद बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर उपजाति छंद का जो लक्षण है वह बता रहा हूँ। सर्वप्रथम उपजाति के बारे में समझ लीजिए। वर्ण 11 वर्णों का छंद है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का सम्मिश्रण है, और यति 5 और 6 पर भी होती है। 5 और 6 मिलाकर हो गए 11, अथवा चरण के अंत में भी यति हो सकती है। जहाँ पर 5 और 6 पर नहीं हो तो चरण के अंत में भी यति हो सकती है 11 वर्णों के बाद। अब मैं लक्षण बता रहा हूँ। सबसे पिंगल सूत्र का लक्षण सुन लीजिए। पिंगल सूत्र में लिखा है आद्यंतावुपजातयः, आद्यंतावुपजातयः, ये पिंगल सूत्र का लक्षण है। और इसमें ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो मैं वृत्त रत्नाकर का भी लक्षण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उपजाति छंद का वृत्त रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार लक्षण सुन लीजिए। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यावुपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम। वापस से देखिए। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यावुपजातयस्ताः, तृतीय पंक्ति इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु, और चौथी पंक्ति है वदन्ति जातिष्विदमेव नाम, वदन्ति जातिष्विदमेव नाम। ये चतुर्थ पंक्ति। ये जो मैंने लक्षण बताया यह वृत्त रत्नाकर नामक ग्रंथ से उद्धृत है। अनंतरोदीरित, अनंतरोदी, दी में दी बड़ा है और रित में री छोटा है, र पर छोटी की मात्रा। तो अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ, इसमें औ है। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यावुपजातयस्ताः, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यावुपजातयस्ताः, ये 2 पंक्तियां हो गई हैं। और इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु, ये तीसरी पंक्तियां, तीसरी और चतुर्थ है वदन्ति जातिष्विदमेव नाम, वृत्त रत्नाकर का लक्षण है। अब यहाँ पर अर्थ मैं आपको पहले ही बता दिया है मैंने। संबंध लक्षणा ग्रंथों में
इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण बताए जा चुके हैं। उन दोनों के लक्षणों से युक्त इस छंद के चरण होते हैं, उसे उपजाति कहते हैं। विभिन्न उदाहरण हैं। विभिन्न चरणों में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों की अवस्थिति से शाकुंतलम में 8 प्रकार की जो है उपजातियों का उल्लेख प्राप्त होता है। मैं आपको यहाँ पर जो है एक उपजाति का उदाहरण दे रहा हूँ, और जो उपजाति का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ उस उपजाति का नाम क्या है? उसका नाम है वाणी। तो वाणी नामक जो है उपजाति भेद का उल्लेख मैं आपको बता रहा हूँ। इस वाणी भेद में क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ। वाणी में प्रथम चरण इंद्र वज्रा का है। ठीक, प्रथम चरण इंद्र वज्रा का है, और दूसरा जो चरण है वो किसका है? वो उपेंद्र वज्रा का है। जो तृतीय चरण है वो है इंद्र वज्रा का है, और चतुर्थ चरण भी इंद्र वज्रा का है। ये किसका बताया मैंने आपको? ये मैंने वाणी उपजाति छंद का जो है बताया। एक बार वापस सुन लीजिए। प्रथम चरण जो है इंद्र वज्रा का है। अभी हम पढ़ेंगे इसको अंतर्गत अभी पहले मैं आपको पहले चरण बता देता हूँ। वाणी नामक उपजाति जो छंद पढ़ रहे हैं उसमें आपको प्रथम चरण इंद्र वज्रा का है, द्वितीय चरण उपेंद्र वज्रा का है, तृतीय चरण वो भी इंद्र वज्रा का है, और चतुर्थ चरण भी इंद्र वज्रा का है। तात्पर्य क्या हुआ? प्रथम, तृतीय और चतुर्थ चरण तो इंद्र वज्रा का है, और केवल द्वितीय चरण जो है वो किसका है? उपेंद्र वज्रा का है। तो मैं आपको 2 चरण गिन के बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि तृतीय और चतुर्थ चरण में तो दोनों में इंद्र वज्रा है। तो प्रथम और द्वितीय चरण गिन के मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका उदाहरण सुनाता हूँ, और ये जो उदाहरण सुनाऊंगा वो उदाहरण मैं आपको बता दूंगा, और ये आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पर कि ये जो उदाहरण है ये आपको कहाँ पर प्राप्त होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम तो है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम तो बहुत विस्तृत ग्रंथ है, 7 अंकों का नाटक है। तो मैं जो अभी आपको श्लोक बताऊंगा वह आपको प्राप्त हो जाएगा श्लोक आसानी से। तो अभी आप इस श्लोक को सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए उदाहरण सुनिए। वाणी छंद का, वाणी उपजाति छंद का, वाणी नामक उपजाति का। इसमें प्रथम, तृतीय और चतुर्थ चरण इंद्र वज्रा का है, और द्वितीय चरण उपेंद्र वज्रा का है। सुनिए। अंतर्गत प्रार्थनामंतिकस्थम, अंतर्गत प्रार्थनमंतिकम अंतिकस्थम, अंतर्गत प्रार्थनमंतिकस्थम, ये प्रथम चरण है। अंतर्गत प्रार्थनमंतिकस्थम। और द्वितीय पंक्ति है जयंत मुद्वीक्ष कृतस्मितेन, जयंत मुद्वीक्ष कृतस्मितेन, ये द्वितीय चरण है। जयंत मुद्वीक्ष कृतस्मितेन, ये जयंत मुद्वीक्ष ये तो सीधा सीधा है, और कृतमस्मि तेन, ये उपेंद्र वज्रा का चरण है। और तृतीय है तेन आमृष्ट वक्षो हरि चंदनांका मंदारमाला हरिणा पिनद्धा,
ये आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांका, ये तृतीय चरण जो है इंद्रवज्रा का है। और चतुर्थ चरण है मंदार माला हरिणा पिनद्धा, ये भी इंद्रवज्रा का चरण है। तो मैंने आपको यहाँ पर किसका उदाहरण बताया है? वाणी नामक उपजाति छंद का। वापस अंतर्गत प्रार्थनमंतिकस्थम, द्वितीय पंक्ति, जयंत मुद्वीक्ष कृतमस्मि कृतस्मि तेन, जयंत मुद्वीक्ष कृतस्मि तेन। और तीसरी है आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांका मंदारमाला हरिणा पिनद्धा। 7वें अंक का द्वितीय श्लोक है। ये जो आपको पढ़ा गया बताया अभी, ये 7वें अंक का द्वितीय श्लोक है। तो 7वें अंक में आपको प्राप्त हो जाएगा। अब जो मैं आपको अगला उदाहरण बता रहा हूँ वो कीर्ति उपजाति छंद का है। कीर्ति उपजाति छंद का जो मैं आपको यहाँ पर लक्षण बताऊंगा उसमें क्या क्या है, इंद्रवज्रा कहाँ है और कहाँ उपजाति है, तो आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, प्रथम चरण में जो है आपको प्राप्त होगा उपेंद्र वज्रा, और बाकी शेष चरणों में आपको कौन सा प्राप्त होगा? इंद्र वज्रा। प्रथम चरण में तो प्राप्त होगा आपको कौन सा? उपेंद्र वज्रा, यानी जगण तगण जगण और 2 गुरुवर्ण। प्रथम चरण में आपको उपेंद्र वज्रा प्राप्त होगा, और द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरण में आपको जो है इंद्र वज्रा प्राप्त होगा, यानी तगण तगण जगण और 2 गुरुवर्ण। तो मैं आपको ये श्लोक बता देता हूँ। कीर्ति देखिए, अनेन कस्यापि कुलांकुरेण, अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममैवम। देखिए, अनेन कस्यापि कुलांकुरेण, ये है कौन सा है? उपेंद्र वज्रा। अनेन जभान, कस्यापि ये है ताराज, कुलांकु कुलांकु, तो कु पहला भी छोटा है, दूसरा कुलांकुर, तो उसमें अंकुर का कु भी छोटा है और रा बड़ा है। तो कुलांकु यानी जभान, रेण ये हो गया गुरु गुरु। तो अनेन कस्यापि कुलांकुरेण, इसमें जगण तगण जगण और 2 गुरु के क्रम से कौन सा छंद है? ये उपेंद्र वज्रा का चरण है। अब आगे जो चरण आएंगे वो इंद्र वज्रा के आएंगे। एक गिना देता हूँ। स्पृष्ट, स्पृष्टस्य गात्रेषु, स्पृष्टस्य में स्पृश गुरु गिनेंगे, ट भी गुरु गिनेंगे क्योंकि आधा स है उसके बाद, और यह लघु गिनेंगे। तो स्पृष्टस्य यानी ताराज, गात्रेषु इसमें भी ताराज गुरु गुरु लघु, और सुखम म, तो सु लघु ख गुरु और म मैवम। तो ये स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममैवम। और आगे 2 चरण और देखिए। काम निवृत्तिम सचेतसी तस्य कुर्यादन्यस्यामंकात कृतिनः प्ररूढ़ः। ये यहाँ पर सप्तम अंक का 49 श्लोक है, यानी प्रथम क्या है, सप्तम अंक का 19वां श्लोक है जो मैं आपको बता रहा हूँ वापस से। ये कौन सा छंद का है? उपजाति छंद के अंतर्गत कीर्ति जाति का छंद है। अनेन कस्यापि कुलांकुरेण, यह है उपेंद्र वज्रा का चरण। स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममैवम, यह उपेंद्र वज्रा का चरण है। और काम निवृत्तिम सचेतसी तस्य, ये किसका चरण है? ये यहाँ पर इंद्र वज्रा का है। काम निवृत्तिम सचेतसी तस्य कुर्याद, और फिर उसके बाद यस्यायम अंकात कृतिनः प्ररूढ़ः। यहाँ पर है यस्यायम अंकात कृतिनः प्ररूढ़ः।
ये यहाँ पर इंद्रवज्रा का चरण है। प्रथम चरण उपेंद्रवज्रा का और बाद के 3 शेष चरण इंद्रवज्रा के। तो यहाँ पर कौन सा छंद हो गया? कीर्ति नामक जाति उपजाति छंद है। तो यहाँ पर हमने उपजाति छंद का अध्ययन किया जो इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के मिश्रण से बनता है। अब हम अगले वीडियो में अगले छंद का अध्ययन करेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।